नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 15 से लेके 21 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन जब आप लोगों की रिश्ते में नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन शुरू हुआ था तब ये बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, रिश्ते से इमोशनल बैगेज के साथ उन्होंने मूव ऑन किया था। लेकिन अब ये बंदा या बंदी अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हैं। जिस बात से पहले इनको डर लगता था कि रिश्ते में मूव ऑन करने से क्या होगा, मूव ऑन कर गए तो क्या होगा, नो कांटेक्ट हुआ तो क्या होगा, अब ना उनको इन बातों से डर नहीं लगता है। अब उनको ये लग रहा है कि जो भी हुआ है लेकिन अपने आप को संभालना है, अपने तरीके से जीना है, अपने स्टेबिलिटी पर काम करना है और अपने आपको हिम्मत से आगे बढ़ाना है, ये सोच रहा है अभी करंटली ये पर्सन। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जेमिनाई, अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो खुद को रोक के रखा है, एक तो ये अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है, अपनी डर के आगे जीत है इस बात को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अपने आप में हिम्मत बना के रखे, क्योंकि रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आ चुका है जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने कभी नहीं किया था। दुखी मन से रिश्ते से इन्होंने मूव ऑन किया है, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हो। आपने जो खुद को रोक के रखा है जबरदस्ती से, जानबूझ के जो आपने खुद को रोक के रखा है, अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम था तो वो अभी आपके पास है, इनको ऐसा लगता है। अगर रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं था तो अब आप उस स्टेबिलिटी को दे सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के इस रिश्ते को स्टक करके रखा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि ये आपके मुताबिक नहीं चल रहा है। हमेशा आपको रिश्ते खुद के हिसाब से चलवाना अच्छा लगता है, जैसे कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपका रहता है। तो अगर आप चाहते तो ये रिश्ता मूव कर सकता था, लेकिन आपने खुद से इस रिश्ते को स्टकनेस में डाल के रखा है। आपको इस रिश्ते के लिए सोचना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। जेमिनाई, आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकाना के ऑलरेडी
कार्ड आ चुके हैं, 2-2। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड के कार्ड, द वर्ल्ड, लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी खुद ही कुछ दिनों बाद इंतजार करना बंद करके ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन जरूर लेंगे और ये अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों तक ये इंतजार करेंगे, फिर अगर आपसे कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो ये एक नए सोच के साथ नए एंगल से रिश्ते को देखेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में जो लव है, जो एडिक्शन है, जो अट्रैक्शन है, ये खुद भी उस बात को जानते भी हैं, मानते भी हैं। अगर इन्होंने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया तो यूनिवर्स जबरदस्ती आप लोगों के रिश्ते को कोई डिसीजन लेना करवाएगा। तो ये जो घिसी पिटी सर्कल है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, इस सिचुएशन को ये खत्म करेंगे और जो अनफिनिश्ड जो बातें हैं आप लोगों में, रिश्ते में जो भी चीजें बाकी है उसको ये पूरा करेंगे, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाएंगे। इसके लिए ये दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये दिल का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इस रिश्ते में ये खुद भी ऑब्सेस्ड है और इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ऐसा ये सोच के रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आप किसी जेमिनाई लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, हालांकि आप खुद जेमिनाई हो। जेमिनाई का कार्ड भी आया है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या सलाह देना चाहते हैं जेमिनाई। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स का ये कहना है कि आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, कुछ नए तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना है। अगर आपने पहले बहुत ज्यादा सीरियस नोट में रिश्ते को चला रहे थे तो दोस्ती की हिसाब से दोस्तों जैसे बिहेवियर भी आप कर सकते हो। ऐसी नहीं है कि जब भी बात करें लड़ाई झगड़ा हो, आप बिना लड़ाई झगड़ा किए एक दोस्त दूसरे दोस्त से जैसे मिलते हैं किसी पार्टी में, कहीं पार्टी शार्टी का इंतजाम कीजिए, या फिर आप उनको किसी पार्टी में बुलाइए, या फिर आप चले जाइए उनकी तरफ से अगर आपको कुछ इनविटेशन मिल रहा है। तो इन स्थिति में लड़ाई झगड़ा ना करते हुए चीजों को सहज तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाइए और एक नई शुरुआत कीजिए जो शायद आपने पहले नहीं किया था इस रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।